नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा केस रहने वाला है उसका टाइटल है जैन मोटर कार कंपनी दिल्ली वर्सेस श्रीमती स्वयं प्रभा जैन। इस केस में जो अपेलेंट है वो एक टेनेंट था, रेस्पोंडेंट है वो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, मकान मालकिन थी, लेडी है। ठीक है, तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे? इस केस में ये हुआ 14(1)(a) के ऊपर लैंड लेडी के द्वारा एविक्शन पटिशन डाली गई जो बात करता है एरियर्स ऑफ रेंट। इस केस में 14(1)(a) प्लस में B 14(1)(b) जो बात करता है सबलेटिंग की, वो दोनों के ऊपर ये केस बेस्ड है, मगर मेन जो इसका केस फोकस्ड है वो 14(1)(a) के ऊपर है। तो एविक्शन पटिशन डाली गई 14(1)(a) के ऊपर। 14(1)(a) आपको मैं पहले ही इसके वीडियोस में बता चुका हूँ, जो बात करता है कि अगर एरियर्स ऑफ रेंट, अगर किराएदार के द्वारा किराया पेंडिंग है तो मकान मालिक को 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस देने के बाद ही अगर वो किराएदार पैसा नहीं देता है तो एविक्शन पटिशन डाली जाएगी लैंडलॉर्ड के द्वारा। एविक्शन पटिशन डालने के बाद रेंट कंट्रोलर के पास पावर है कि वो बोले टेनेंट को कि आपको 1 महीने के अंदर ये पैसा जमा कराना पड़ेगा, और जो बाकी किराया है, आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, हर महीने की 15 तारीख तक आपको किराया डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये रेंट कंट्रोलर के पास पावर है। अगर वो टेनेंट इस सब को भी रेंट कंट्रोलर के द्वारा दी गई डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तो रेंट कंट्रोलर के पास पावर है एविक्शन ऑर्डर पास करने का। ये हमारा इस केस का जो लो था वो है। इस केस के फैक्ट्स में क्या हुआ, जो किराएदार था रेंट कंट्रोलर के द्वारा ऑर्डर पास किया गया जिसमें बोला गया कि आपको 15 तारीख से पहले आगे के जो आने वाले महीने आपको किराया डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो किसी मंथ किराएदार ने जो 15 तारीख का टाइम दिया गया था ना कि हर महीने की 15 तारीख तक आपको पैसे जमा कराना है आगे वाले महीनों का किराया, वो नहीं किया गया। 30 तारीख को इन्होंने किराया जमा कराया, मतलब कि डिले किया 15 दिन का। तो इसको चैलेंज करने के लिए इन्होंने बोला कि तो कंटेम्प्ट हो गया आपके उसका, तो लैंडलॉर्ड ने चैलेंज कर दिया इसको चैलेंज किया। तो पहले तो इनकी अपील को माना नहीं किया, बट कोई नए जज साहब आए तो इनकी अपील को अलाउ कर दिया गया। जिसको चैलेंज करने के लिए जो टेनेंट था, इन्होंने रेंट कंट्रोलर के ऑर्डर को, जिन्होंने 14(2) में एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया टेनेंट के खिलाफ, ये कहते हुए कि आपने मेरे ऑर्डर का कंप्लाई नहीं किया, आपने विदिन 50 डेज़ जो मैंने आपको टाइम पीरियड दिया था उसमें रेंट डिपॉजिट नहीं कराया। इसको चैलेंज करने के लिए इनके ऑर्डर को ये अपील में गए अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, उन्होंने भी इनकी बात नहीं मानी। हाई कोर्ट में गए किराएदार, उनकी भी बात वहाँ पर नहीं मानी गई। अब मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो 15 डेज़ का जो टाइम पीरियड दिया गया है, क्या इसको कंडोन किया जा सकता है रेंट कंट्रोलर के द्वारा किराया देते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस वाले केस के अगर हम फैक्ट्स को देखें, जो एक टेनेंट था इसका जो एटीट्यूड था बहुत केयरलेस था। अपने केस को लेके इसने कभी भी मतलब सीरियसनेस नहीं दिखाई कोर्ट में। इनका जो कंडक्ट था वो जज साहब को अच्छा नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट के, कि भाई माना कि कंडोन करने की पावर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कंट्रोलर के पास, रेंट कंट्रोलर के पास, मगर इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए जो किराएदार है, जो अपेलेंट है, उनका कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाइबल नहीं लगा और इस केस में उनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया। मगर इस केस में जो मेन क्रक्स हमारे लिए सीखने वाला वो ये है, क्या 14(1)(a) में और 14(2) में जो ऑर्डर पास किया गया है कि 15 दिन के अंदर आपको डिपॉजिट कराना है, अगर किसी दिन वो 15 दिन से अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, 2 दिन 3 दिन, क्या उसको कंडोन करने की पावर रेंट कंट्रोलर के पास है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंडोन करने की पावर तो है, बट एक सफिशेंट कोज और ग्राउंड रेंट कंट्रोलर को देना पड़ेगा किराएदार के द्वारा, टेनेंट के द्वारा, तभी उसको कंडोन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। धन्यवाद।